ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, देखेंगे क्या डेटा पॉइंट्स बने और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ओपनिंग के बाद। ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना था तो थोड़ा सा आपका टच रह गया होगा, बट यहाँ पे आपका देखोगे तो फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको, जो भी लोग सेशंस लेते हैं उनको बताया था कि डेटा बहुत नेगेटिव है, मार्केट ऑलमोस्ट गारंटेड है कि डाउन ही जाएगा, है ना। और मार्केट का गैप डाउन लगा, हालांकि ये गैप डाउन लगा है आपका इतना बड़ा गैप डाउन इसकी वजह से, जो आपका ट्रम्प के टैरिफ की वजह से रिसेशन का खतरा आ रहा है ना पूरे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, उसकी वजह से चाइना भी रिटेलेट कर रहा है। वो सब न्यूज़ में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ सिंपल अभी डेटा पॉइंट्स देखेंगे और डेटा पॉइंट्स देखने के बाद आगे बढ़ेंगे कि मार्केट में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अभी देखो आप मार्केट में, ये पॉइंट था जहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया था, है ना। ये पॉइंट था, एक अच्छी रैली दिखी थी, उसके बाद यहाँ पे गिरने का सीधा गैप डाउन खुला। तो अभी यही एरिया अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, कौन सा, 22,327 से 613। अभी डेटा पॉइंट्स भी आपको दिखाऊंगा तो मज़ा आएगा उसको देखने में भी। अभी आप समझना कि मार्केट इसके नीचे खुला, लेकिन ये इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है। 22,000 का मतलब 25% इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया करते हो और आपका आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा खुल जाता है। रीज़न क्या है, ये आपका लो बहुत इंपॉर्टेंट लो है 21,950। अब देख रहे हो ये सारा इस टाइम का लो था, उसके बाद यहाँ के आसपास क्लोजिंग इसकी थी 21,892, है ना। तो ये पॉइंट पे आ गई थी मार्केट, वहाँ से आपको एक अच्छा रिबाउंड देगा, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे ही देखा था, इस दिन हम लोगों ने टेलीग्राम पे शॉर्ट भी किया था। आज हम लोगों ने ट्रेड इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आपका मार्केट बहुत वोलेटाइल थी, हालांकि जो ट्रेड दिया था वो हाथ से निकल गया था, बट वो बहुत सारे टारगेट्स हिट किए थे उसने, है ना। आपका स्क्रीनशॉट लगा देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे क्या है, मार्केट ने यहीं पे नेगेटिव साइन दे दिया था और हमने यहीं पे शॉर्ट भी किया था, इस पर ट्रेड अच्छा चला था शॉर्ट का, है ना। चलो वापस से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक, अब आप देखो क्या हुआ था, ये आपको दिख रहा है मार्केट। ठीक, मार्केट ऊपर गया खुलते ही, फिर नीचे आया, जाने के बाद वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और इस जगह पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दिया है। तो अभी के लिए मार्केट में सपोर्ट कौन सा पॉइंट दिख रहा है, 21,950 के आसपास का। ठीक है, फर्दर वीकनेस मार्केट में तभी आएगी जब 950 का लेवल आपका टूटेगा, एक चीज़। सेकंड चीज़ आपको क्या दिख रहा है, प्रीमियम थोड़े से महंगे हो गए हैं, विक्स आपकी आज बहुत शूट करी है, ठीक है, और उसकी वजह से प्रीमियम आपके महंगे हो गए हैं। लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, 500 600 के आसपास। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर किसी भी कारणवश मार्केट इस जगह पे आती है तो मैं सेल साइड पे प्रेफर करूंगा, है ना। और मार्केट अगर इस एरिया में आती है तो एक बार बाय साइड का प्रेफर करेंगे, 22,000 से 950 का एरिया जो है, ठीक है। बीच में क्या करना है, बीच में कुछ नहीं करना है, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ से आया ब्रेकआउट, अब ये यहाँ से यहाँ तक आपकी वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट होगी। मतलब उसमें क्या है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सारी चीज़ें करना शुरू करेगा, राइट। तो ये अपने को देखने को मिल रहा है किसमें, निफ्टी के अंदर। पहला ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया देखो आप, 22,770। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे दी, हाई ये था, फिर से हाई ये था, उसके बाद ये चार कैंडल दिख रही 15 मिनट्स की, बार बार इसी की तरफ हाई बना रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट, अगर मार्केट तीन केसेस होने वाले हैं, मार्केट गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन खुला इसके नीचे तो क्या होगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा के एक आपको नीचे शार्प मूव नीचे की साइड देखने को मिलेगा। उस केस में आपका 21,800 के लिए टारगेट स्पान होंगे। ये कौन सा केस है, अगर गैप डाउन खुलता है, मार्केट 71 के नीचे खुलता है तो। अगर 71 के नीचे खुलता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो, रादर देन सीधा ही 915 पर ट्रेड लेने की जगह 916 917 के आसपास ट्रेड लिया जा सकता है उस केस में, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन यहाँ कहीं, अब आप समझना, ये आपके कोई भी रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा जहाँ भी अभी कॉल्स वगैरह बैठे होंगे, और ये आपका बाय पुट राइटर्स का एरिया होगा। तो ये इस एरिया में मार्केट आपका घूमता रह जाएगा, किधर की तरफ में मूव नहीं मिलेगा, वो वाला केस में, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है गैप अप, गैप अप खुलता है थोड़ा सा आपको कंटिन्यूशन में जा सकता है फर्स्ट हाफ में, वो इधर की साइड पे आपको ट्रेड दिखा सकते हैं 22,500 600 के आसपास पे, वहाँ के आसपास ही सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे गैप केस में। तीनों केसेस अपने लोगों ने देख लिए। बैंक निफ्टी में एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, सेम ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया। इसमें 49,600 का एरिया है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो देखो पैटर्न वही लगेगा सेम आपके, कौन सा जो केस आपको डिस्कस किया निफ्टी में, है ना, गैप डाउन साइड वैसे केस में। अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, चलो दिखाई देता हूँ। विक्स देखते हैं, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, ठीक है। ये आ गई 22 के ऊपर।
अब ये 22 के ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस जगह पे आपको कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी होती है, हाफ क्वांटिटी, मतलब इतना लो पे आपको 12 के आसपास विक्स पे भी ट्रेड नहीं करना होता है, 22 तक ही, 15 से 22 इज द आइडियल रेंज, लेकिन 22 से ऊपर पहुँच गया है, तो वो 22 से ऊपर पहुँच गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे वाला सीन हो सकता है, ठीक है। जब विक्स आपकी शूट करती है तो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा ढूंढना चाहिए रादर देन आपकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रेडिंग में उस केस में आपके लॉसेस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से, है ना। चलो, बैंक निफ्टी में आपने देखा नीचे का पॉइंट कौन सा आ रहा है आपका, आज का लो 49,100 और ऊपर क्या रहा है 5751। अब आप कहोगे सर 1500 पॉइंट की रेंज, बिल्कुल, जब वॉलेटिलिटी हाई होगी तो रेंज भी बड़ी हो जाएंगी ना, छोटी थोड़ी रहेंगी रेंज, है ना। तो ये निफ्टी बैंक का था। एक बार ऑप्शंस का डेटा देखते हैं, ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 21,900 पे कॉल्स ट्रैप हो गई हैं, है ना। आप देखोगे तो ट्रैप दिख रही हैं, खूब सारी कॉल्स दिख रही हैं, 50 लाख कॉल्स आपकी यहाँ पे हो गई हैं ट्रैप 22,000 पे। चलो 22,000 की कॉल्स खोल के देखते हैं क्या सीन दिख रहा है। पुट आपकी है नहीं ऑब्वियसली, ये सारे पुट्स ट्रैप हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली आपकी देखोगे तो इसका एक बार देखना पड़ेगा क्या दिख रहा है स्टेटस। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 10 लाख, 24 लाख से 49 लाख, ये किस प्राइस पे हुई हैं, 348 से लेके 260 के बीच में, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 470 के आसपास है, मतलब क्या हुआ, ये लास्ट में आके पुट ट्रैप हो गई हैं 300 के आसपास। चलो ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, निफ्टी 22,000, इसलिए मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा गैप खुलेगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने को मार सकती है। रीज़न क्या है कि आपकी जो पुट्स है ना, कॉल्स जो हैं वो आपकी ट्रैप हो रखी हैं ऑलरेडी। तो निफ्टी में हम देखेंगे 22,000 की कॉल्स, ये ट्रैप हुई हैं 348 के आसपास, है ना। ये देखो सेम जगह पे आपकी ट्रैप होके बैठ गए हैं 350-48 मान लो तो यहाँ पे, है ना। अब देखोगे आप एग्जैक्टली डेटा और ये भी मैच कर रहा है, ये आपकी हो गई हैं ट्रैप, और ये ट्रैप होकर मार्केट क्लोज हो गया ऊपर, तो थोड़ा सा गैप खुलेगा तो सारे ट्रैप वाले पहले कटेंगे, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आएगा किधर की भी साइड। तो हमने जो चार्ट पे देखा था ना एनालिसिस, गैप खुलेगा तो किस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ अपने को देखने को मिलेगी, है ना। तो ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। निफ्टी में क्या है, पुट साइड कोई नहीं है। अब आप समझना हुआ क्या, प्राइमा फेसी डेटा दिख रहा है वो कॉल रिटन है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ कई बार सिखा रखी, जो कॉल राइटिंग दिख रही है ना, दिस इज़ नॉट अ कॉल राइटिंग। ये बहुत बार मैंने आपको लॉजिक समझा रखा है क्यों ये कॉल राइटिंग को देखना गलत है। आज आपको दिख रहा है कॉल राइटिंग है, बट ये कॉल राइटिंग ट्रैप्ड है ना। पुट साइड में कोई डेटा नहीं है तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि 21,950 पे आपके 6 लाख साइड हुई हैं। चलो देख लेते हैं इस 950 का आपका क्या सीन है, इसका भी एक बार। ये ओ आई आपका ऐड हुआ है 10 लाख से 347 से लेके 10 लाख आपका 272, यानी 340 के आसपास, 340 से लेके ये आपकी हैं निफ्टी 21,950। तो जो भी पुट बाय करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पुट सेल करके बैठे हैं वो फंसेंगे कहाँ पे, 21,950 को एक बार खोलते हैं पुट्स पे। ये वाली राइटिंग हमने कहा देखी 350 से लेकर 300 के बीच में। यहाँ मान लो ये ब्रेकडाउन आपका चार्ट पे आ रहा है तो 333 आपका ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपकी राइटिंग है। तो यहाँ पे आने पे क्या करना होता है, वही 5.3 लगानी होती है जो हम लोगों ने डिस्कस करी हुई कई बार, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को और देखते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो पुट ऑब्वियसली डेटा खराब हुआ है और इधर आपकी कॉल्स आपकी 1,50,200 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी की कॉल पुट अभी बहुत महंगी चल रही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी दूर है आपकी और आज विक्स भी बहुत बड़ी है, राइट। और डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ कॉल लेटर्स ट्रैप इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।